हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है अपने एनएस कोचिंग सेंटर चैनल में। और आज हम करेंगे नया अध्याय प्रारंभ 11वीं कक्षा का राजनीतिक विज्ञान का संविधान एक जीवन दस्तावेज। बेटा, भारतीय संविधान को जीवन दस्तावेज क्यों कहते हैं? जैसे बेटा एक जीवित प्राणी अपनी समस्या का समाधान करता है, वैसे बेटा संविधान ने हमारे भारत की जितनी भी समस्या है उसका क्या है बेटा समाधान किया है। क्योंकि बेटा आवश्यकता अनुसार क्या है इसमें परिवर्तन किया जा सकता है, इसीलिए बेटा भारतीय संविधान को एक जीवन दस्तावेज कहा जाता है। वर्तमान भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं? बेटा अभी हमारे संविधान में 12 अनुसूची है, किंतु जब संविधान निर्माताओं ने हमारा संविधान बनाया था तब बेटा 8 अनुसूची थी। पहले कितनी थी? 8 अनुसूची। अब कितनी है बेटा? 12 अनुसूची। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संवैधानिक संशोधन की चर्चा करता है? बेटा किस अनुच्छेद में संवैधानिक संशोधन प्रक्रिया के बारे में बताया गया है? अनुच्छेद 368 में। और संविधान का भाग कौन सा है बेटा? भाग नंबर 20। दल बदल को रोकने के लिए संविधान में 91वां संशोधन कब किया गया था? बेटा 91वां संशोधन कब किया गया था? 2003 में। दल बदल का मतलब क्या है? बेटा कोई व्यक्ति किसी अन्य पार्टी से चुनाव लड़ाओ और विजय होने के बाद किसी अन्य दल में क्या हो जाए? शामिल हो जाए, इसी क्या कहते हैं? दल बदल कहते हैं। तो इसकी रोकथाम के लिए क्या है बेटा? कानून बनाया गया था 2003 में। संविधान एक जीवन दस्तावेज है। क्यों संविधान को जीवन दस्तावेज इसलिए कहा जाता है कि संविधान गतिशील है, ये स्थायी या गतिहीन नहीं है। किसी भी देश के संविधान में वहां की परिस्थितियों तथा समय अनुसार परिवर्तन अवश्य करने पड़ते हैं, जिसके कारण वह संविधान एक जीवन दस्तावेज बना जाता है। बेटा हमारे भारत का संविधान क्या है बेटा? देश की जैसी जैसी आवश्यकता उस अनुसार क्या ढलता चला गया, इसलिए भारतीय संविधान को एक जीवन दस्तावेज कहा जाता है। लचीला संविधान। बेटा भारतीय संविधान को लचीला संविधान इसलिए कहा जाता है क्योंकि आवश्यकता के अनुसार इसमें क्या है बेटा? परिवर्तन किया जा सकता है। बेटा हर भाग में नहीं, कुछ भाग है ऐसे संविधान के जिनमें क्या है बेटा? परिवर्तन नहीं किया जा सकता। बेटा जिनमें परिवर्तन नहीं किया जा सकता उसे कठोर संविधान कहा गया, और जिनमें आसानी से परिवर्तन कर सकते हैं उसे हमने लचीला संविधान कहा। तो लचीला संविधान जिसमें आसानी से संशोधन हो सके, और कठोर संविधान जिसमें क्या है बेटा? आसानी से कठोर संशोधन ना हो सके। अगर आपको एसएस लेंगे तो आप एसएस ले सकते हो। संविधान के अनुच्छेद 368 की व्याख्या करें। बेटा 368 में क्या है बेटा? संवैधानिक संशोधन की प्रक्रिया के बारे में बताया, जिसके अंदर 2/3 बहुमत, संसद द्वारा 2/3 बहुमत से संशोधन हो। मतलब बेटा संसद क्या है? लोकसभा और राज्यसभा क्या है बेटा? 2/3 बहुमत से किसी बिल को पास कर दे तो बेटा संविधान के अंदर क्या परिवर्तन किया जा सकता है। राज्य विधानपालिका के अनुमोदन, संसद के विशेष बहुमत तथा राज्य विधान पालिका के अनुमोदन द्वारा, जब बेटा राज्य की विधान पालिका भी क्या है बेटा? उसमें भाग ले और लोकसभा राज्यसभा ले तो हम उसे क्या कहते हैं? विशेष बहुमत कहते हैं। 52वें संशोधन द्वारा कोई 4 प्रावधान लिखे। बेटा जो 52 अमेंडमेंट था कॉन्स्टिट्यूशन, उसके अंदर क्या क्या प्रावधान किए गए थे वो आपको पता होना चाहिए, क्योंकि परीक्षा के दृष्टिकोण से अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न है। पहले बेटा सदस्यता की समाप्ति। यदि किसी सदस्य द्वारा किसी पार्टी की टिकट पर चुनाव जीतने के बाद पार्टी छोड़कर किसी अन्य पार्टी में शामिल होता है तो बेटा उसकी सदस्यता क्या कर देगी? समाप्त कर दी जाएगी। निर्दलीय उम्मीदवार, यदि कोई निर्दलीय उम्मीदवार चुनाव जीतने के बाद किसी राजनीतिक दल में शामिल होता है तो उसकी सदस्यता समाप्त हो जाएगी। बेटा निर्दलीय क्या होता है? बेटा इंडिपेंडेंट कैंडिडेट, जो क्या है बेटा? किसी पार्टी में नहीं, खुद एक जगह पे क्या हो गए? खड़े हो गए उम्मीदवार के रूप में, और जनता ने उनको निर्वाचित भी कर दिया। अब वो क्या है बेटा? डबल ढोलकी की तरह किसी और पार्टी में जा रहा है तो बेटा ऐसे में उसकी सदस्यता क्या कर दी जाएगी? समाप्त कर दी जाएगी। दल बदल कानून का विघटन, अगर कोई दल बदल कानून का उल्लंघन कर रहा है तो भी उसकी सदस्यता चली जाएगी। स्पीकर द्वारा अंतिम निर्णय, दल बदल को संबंध में
बेटा स्पीकर निर्णय लेगा कि उसकी सदस्यता बरकरार रहेगी या उसकी सदस्यता छीन ली जाएगी। ये बेटा स्पीकर का अंतिम फैसला होता है। भारतीय संविधान में अधिक संशोधन होने के क्या कारण है? बेटा भारतीय संविधान में संशोधन बहुत किए गए, क्यों किए गए? तो बेटा इसके क्या कारण है? भारतीय संविधान में अधिक संशोधन होने के पीछे मुख्य कारण इसे एक प्रगतिशील, जीवंत और अनुकूलनशील दस्तावेज बनाए रखने के लिए किया गया था। जो बेटा संविधान निर्माता थे उन्होंने, हाँ संविधान निर्माता थे, तो उन्होंने क्या है बेटा, आने वाली परिस्थितियों में हमारा संविधान एक जीवन दस्तावेज के रूप में कार्य कर सके, ऐसी व्यवस्था की थी। और हमारा भारतीय संविधान समय के अनुसार क्या है, आने वाली हर एक परिस्थिति में क्या है बेटा, ढलता रहा है। लचीला संविधान, क्योंकि बेटा भारतीय संविधान लचीला है, तो इसीलिए बेटा इसमें आसानी से संशोधन हो सकते हैं, और आसानी से संशोधन हो सकते हैं तो बेटा इसीलिए क्या है, संशोधन किए गए। समकालीन परिस्थितियां, बेटा अब आसान है संशोधन करना, तो चलो खाली बैठे क्या करते, संशोधन करते, ऐसा नहीं बेटा। समय की मांग थी बदलाव की, तो बेटा संविधान में बदलाव किए गए। बेटा समकालीन परिस्थितियां, जो बेटा देश के अंदर स्थिति थी, उस स्थिति के अनुसार क्या है बेटा, परिवर्तन किए गए थे। विभिन्न वर्गों को संतुष्ट करने के लिए, अगर बेटा किसी अनुच्छेद के द्वारा या किसी कानून व्यवस्था के द्वारा किसी विभिन्न एक विशिष्ट वर्ग पर क्या है बेटा, प्रहार हो रहा था, तो बेटा उसके अंदर क्या है बेटा, बदलाव किया गया, क्योंकि उस समय की परिस्थिति कुछ और थी और अब की परिस्थिति कुछ और है। इसीलिए बेटा सभी वर्गों को समाहित करने के लिए, किसी भी वर्ग के साथ किसी भी प्रकार से अलगाव का भाव पैदा ना हो, इसीलिए क्या है बेटा, संशोधन किए गए। सामाजिक आर्थिक परिवर्तन के लिए, बेटा समाज के अंदर सामाजिक परिवर्तन लाना, आर्थिक परिवर्तन लाना, राजनीतिक परिवर्तन लाना, इन सब के लिए क्या है बेटा, संशोधन किए गए। क्योंकि बेटा आपको पता है महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था नहीं थी, तो महिलाएं क्या है बेटा, राजनीति में भाग नहीं ले पाती थी, इसलिए 73वें और 74वें संशोधन द्वारा क्या है, महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित की गई। तो बेटा ये आवश्यकता थी या नहीं? तो बेटा ये समय की मांग थी कि भैया नारी शक्तित्व को क्या मिलना चाहिए, नारी का नेतृत्व मिलना चाहिए। इसीलिए बेटा 73वें और 74वें संशोधन के द्वारा महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था की गई थी। भारतीय संविधान लचीला और कठोर दोनों है। बेटा भारतीय संविधान को लचीला और कठोर कहा जाता है, तो बेटा आपको बार बार मैं इस क्वेश्चन को इसलिए बता रहा हूं क्योंकि बेटा ये परीक्षा के दृष्टिकोण से अत्यंत महत्वपूर्ण है। साधारण बहुमत संशोधन, बेटा कुछ ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा क्या आसानी से हम बदलाव कर सकते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, साधारण बहुमत संशोधन। कुछ प्रावधानों में संशोधन संसद के दोनों सदनों में साधारण बहुमत से किया जाता है। परिस्थितियों के अनुसार परिवर्तन, संविधान समय और आवश्यकता की मांग के अनुसार क्या है बेटा, परिवर्तन करने की मांग करती है और संसद के द्वारा क्या है बेटा, परिवर्तन कर दिया जाता है। कानून बनाने में सफलता, संसद सामान्य विधायी प्रक्रिया द्वारा कुछ विषयों में आसानी से परिवर्तन कर सकती है। उदाहरण नागरिकता, संसद की कार्रवाई आदि, बेटा इनमें क्या है बेटा, आसानी से बदलाव किया जा सकता है, इसलिए भारतीय संविधान को लचीला संविधान कहा जाता है। भारतीय संविधान के कठोर होने के कारण विशेष बहुमत की आवश्यकता, बेटा अगर आपको किसी विशेष प्रक्रिया प्रावधान के अंदर बदलाव करना है तो बेटा विशेष बहुमत की आवश्यकता होगी। कुछ प्रावधानों में संशोधन के लिए संसद के दोनों सदनों में 2/3 बहुमत आवश्यक होता है, और बेटा राज्यों की स्वीकृति भी कभी कभी अनिवार्य होती है। बेटा ये क्यों है, संविधान की स्थिरता, कहीं ऐसा ना हो बेटा जो संविधान का मूल ढांचा है ये बेटा उसी को क्या कर दे, परिवर्तित कर दे, इसीलिए बेटा संविधान में कठोर व्यवस्था भी की गई है। उदाहरण के बेटा न्यायपालिका में किसी प्रकार का परिवर्तन करना है, संघ और राज्य के संबंध में कोई परिवर्तन करना है, सर्वोच्च न्यायालय के अंदर कोई परिवर्तन करना है, तो बेटा विशेष बहुमत की क्या होती है, आवश्यकता होती है। भारतीय संविधान को जीवन दस्तावेज बनाने वाले कारकों का वर्णन कीजिए। बेटा क्यों भारतीय संविधान जीवन दस्तावेज है? बेटा संवैधानिक संशोधन होते हैं, इसलिए हम कह सकते हैं। संसद अधिनियम, बेटा आए दिन जो संसद के द्वारा अधिनियम बनते हैं, कानून बनते हैं, वो क्या बेटा संविधान में ऐड ऑन होते जाते हैं, तो दिन प्रतिदिन क्या बेटा उसकी कार्य प्रणाली क्या बढ़ती जा रही है, जिस कारण क्या बेटा एक जीवन दस्तावेज के रूप में कार्य कर रहा है। संवैधानिक विशेषज्ञों का विचार,
देश के संवैधानिक विशेषज्ञों द्वारा समय समय पर दी गई संवैधानिक टिप्पणियां भी भारतीय संविधान के एक जीवन दस्तावेज बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। जो बेटा संवैधानिक विशेषज्ञ है वो भी क्या है बेटा अपने विचार व्यक्त करते हैं और उनके विचार बहुत ज्यादा हमारे संविधान के लिए क्या है बेटा महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। कार्यकारी आदेश कार्यपालिका द्वारा समय समय पर जारी किए गए आदेश नियम या विनियम भी भारतीय संविधान के विकास में सहायक करते हैं। बेटा जो कार्यपालिका द्वारा कार्य किए जाते हैं वो भी क्या है बेटा संविधान के कार्य के विकास में मदद करते हैं। राजनीतिक दलों द्वारा की जाने वाली विभिन्न प्रकार की गतिविधियों ने भी संविधान को एक जीवन दस्तावेज बनाया है। बेटा राजनीतिक दल के द्वारा क्या है यही बेटा चुनाव लड़ती है और चुनाव लड़ने के बाद सत्ता में आती है और सत्ता में आने के बाद क्या कानून प्रक्रिया का निर्माण करती है। बेटा भारतीय संविधान में संशोधन करने की विधियों का विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए। अनुच्छेद 368 के द्वारा संसद के साधारण बहुमत से संशोधन। कुछ विषय ऐसे हैं जिन्हें संविधान संशोधन नहीं माना जाता और साधारण कानून की तरह बदल सकते हैं। इन संशोधन के लिए केवल लोकसभा और राज्यसभा में उपस्थित तथा मतदान करने वाले सदस्यों का साधारण बहुमत आवश्यक होता है। तो बेटे एक प्रक्रिया हमारी क्या है साधारण बहुमत, जिसमें क्या बेटा सिर्फ और सिर्फ जो उपस्थित सदस्य है उनके कम से कम आधे से ज्यादा लोगों तो बेटा वो चीज क्या मान लेती है कानून के रूप में मान ली जाती है और संविधान के अंदर बदलाव कर दिया जाता है। जैसे बेटा नए राज्यों की स्थापना, राज्यों की सीमाओं में परिवर्तन, सर्वोच्च न्यायालय का क्षेत्र अधिकार बढ़ाना है या नहीं बढ़ाना, बेटा घटाना नहीं बढ़ाना। संसद द्वारा 2/3 बहुमत से संशोधन। संविधान के अधिकार महत्वपूर्ण भागों में संशोधन विशेष बहुमत से किया जाता है। इसमें दोनों सदनों में उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत और कुल सदस्यों का 50% से अधिक का समर्थन। इस प्रक्रिया से मौलिक अधिकार, डीपीएसपी, राष्ट्रपति की शक्तियां, न्यायपालिका संबंधी प्रावधान आदि आते हैं। तो बेटा इसके अंदर क्या 2/3 सदस्य होना अनिवार्य है, ठीक है बेटा, और उपस्थित लोगों का भी, और बेटा जितने टोटल सदस्य हैं उनका 50% से अधिक होना भी क्या है अनिवार्य है। तो बेटा एक बार आप ऐसे से ले लीजिए क्योंकि ये परीक्षा के दृष्टिकोण से अत्यंत महत्वपूर्ण है। चलिए बेटा नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। विशेष बहुमत तथा राज्य विधानसभाओं की मंजूरी से बेटा 3 प्रक्रियाओं के द्वारा क्या बेटा संविधान में संशोधन किया जाता है। साधारण 2/3, विशेष बहुमत तथा राज्य विधानसभाओं की मंजूरी से संशोधन। बेटा इसमें लोकसभा और राज्यसभा की मंजूरी भी और साथ के साथ विधान पालिकाओं की भी मंजूरी हो, ठीक है। इनमें शामिल है संघ राज्य संबंध, न्यायपालिका की संरचना, राज्यसभा की संरचना, राष्ट्रपति चुनाव की प्रक्रिया। बेटा भारतीय संविधान के विवाद इस पर संशोधन कौन से कहे जाते हैं। बेटा कुछ ऐसे संशोधन हैं जो क्या बेटा विवाद का कारण बने। तो कौन कौन से ऐसे संशोधन हैं जो क्या विवाद का कारण बने हैं। बेटा 38वां संशोधन। भारतीय संविधान के 38वें संशोधन के जरिए राष्ट्रपति और राज्यपालों की शक्तियों को बढ़ाया गया। मतलब बेटा राष्ट्रपति और राज्यपाल की शक्ति को बढ़ा दिया किस संशोधन के द्वारा 38वें संशोधन के द्वारा, जो किसी प्रकार से उचित नहीं थे उस समय की स्थिति के अनुसार। 39वां संशोधन 10 अगस्त 1945 को अधिनियम भारतीय संविधान के 39 संशोधन ने राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और लोकसभा के अध्यक्ष के चुनाव को भारतीय न्यायालयों की जांच से परे कर दी। बेटा प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति चुनाव ने सही है गलत इसकी जांच नहीं की जा सकती। 42वां संशोधन। बेटा भारत के संविधान के 42वें संशोधन को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है क्योंकि इसी संशोधन के द्वारा मिसेस इंदिरा गांधी ने बहुत सारे क्या बेटा परिवर्तन किए थे। जैसे विधायक कार्यकाल 5 वर्ष से बढ़ाकर कितना कर दिया 6 साल कर दिया। तो बेटा ऐसे ऐसे क्या बेटा कानून के अंदर बदलाव किया गया था, इसीलिए बेटा ऐसे मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है। और बेटा ये तीनों संशोधन आपातकाल के समय हुए थे, इसीलिए ये क्या बेटा विवादास्पद है। और बेटा आपातकाल कब लगाई थी 25 जून 1975। 44वां संशोधन। ये 42 संशोधन को उलटने के लिए लाया गया था, राजनीतिक बदले जैसा कदम माना गया।
आपातकाल की प्रक्रिया बदल दी गई, जिससे राजनीतिक बहस बढ़ी। बेटा जो आपातकाल के समय परिवर्तन किए गए थे उन सबको दोबारा से बेटा बहाल किया गया 44वें संशोधन के द्वारा। बेटा ये संशोधन क्यों विवादास्पद कहलाती है? राजनीतिक उद्देश्य से स्पष्ट दिखे। बेटा जनता का कल्याण दिखा, इधर क्या बेटा सत्ता की भूख दिखाई दी, क्योंकि सत्ता को बचाने के लिए सारे सारे हथकंडे अपनाए गए थे। मौलिक अधिकारों में हस्तक्षेप, 42वें संशोधन द्वारा मौलिक अधिकार को क्या है बेटा निलंबन कर दिया गया था। निलंबन का मतलब क्या है बेटा पाबंदी लगा दी गई थी, पर 44वें संशोधन ने कहा भैया मौलिक अधिकार पे अब पूर्ण प्रतिबंध नहीं लगेगा। दो ऐसे अनुच्छेद होंगे जिनको क्या है बेटा आपातकाल के टाइम पे भी छीना नहीं जा सकता। आप सभी बताइए कमेंट सेक्शन में वो कौन से दो अनुच्छेद है। न्यायपालिका की शक्तियों पर असर, बेटा न्यायालय की स्वतंत्रता कम करने वाले संशोधन शक्ति संतुलन को बिगाड़ते हैं। बेटा न्यायपालिका की शक्ति क्या कर दी गई थी? कम कर दी गई थी। आपको भी मैंने बताया कि भाई जांच नहीं किया जाती। केंद्र राज्य संबंधों में तनाव, इनमें बेटा केंद्र और राज्य सरकारों के बीच में क्या गया था? बहुत ज्यादा तनाव उत्पन्न हो गया था, इसीलिए बेटा इन संशोधनों को विवादास्पद संशोधन कहा जाता है। 42 संशोधन का वर्णन कीजिए। बेटा आपको अभी बताया मैंने, बेटा 42 संशोधन को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये आपातकाल के समय मिसेस इंदिरा गांधी के द्वारा लगाया जाता है और इसके अंदर वो सभी चीजें करी जाती है जो किसी प्रकार से सही नहीं थी। मौलिक अधिकारों में परिवर्तन, बेटा 42वें संशोधन द्वारा मौलिक अधिकारों में परिवर्तन किया गया था और इसी संशोधन के द्वारा हमारी संविधान में की प्रस्तावना में 3 शब्द जोड़े गए थे, समाजवाद, पंथ निरपेक्ष और अखंडता। ये 3 शब्द 1976 में इंदिरा गांधी जी के द्वारा प्रस्तावना में जोड़े गए थे। नीति निर्देशक तत्वों का प्रावधान, कुछ मामलों में मौलिक अधिकारों पर नीति निर्देशक तत्वों की वरीयता दी गई। बेटा मौलिक अधिकार से इंपॉर्टेंस कौन होंगे? नीति निर्देशक तत्व होंगे। ये बेटा 42 संशोधन में व्यवस्था की गई थी। न्यायपालिका की शक्ति में कटौती, बेटा न्यायालय की शक्ति में क्या करी गई थी? कटौती की गई थी, मतलब कम की गई थी। संसद की शक्ति में बढ़ोतरी, बेटा कार्यपालिका शक्ति बढ़ा दी गई थी। 5 साल से कार्यकाल कितना कर दिया? 6 साल कर दिया और इसीलिए बेटा इसे मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है। बेटा 44 संशोधन, बेटा 4 और 4 8 बनते हैं, तो बेटा ये कब हुआ था? बेटा 1978 में हुआ था 44 संशोधन। इसमें बेटा मौलिक अधिकारों की रक्षा की गई थी और संपत्ति का अधिकार हटाकर क्या वैसे कानूनी अधिकार बना दिया गया था। इससे बेटा लोकतंत्र की सुरक्षा की गई थी और न्यायालय की भूमिका बरकरार रहेगी आपातकाल में भी। किसी प्रकार से बेटा जो नौकरशाही है वो क्या है बेटा प्रतिबद्ध नहीं हो सकती, ना ही प्रतिबद्ध न्यायपालिका होगी और ना ही प्रतिबद्ध नौकरशाही होगी। प्रतिबद्ध न्यायपालिका मतलब क्या है? कोई भी न्यायपालिका एक पार्टी के प्रति क्या है? वफादार नहीं होगी। केशवानंद भारतीय मुकदमे की 2 उपलब्धियां एवं महत्व बताइए। बेटा केशवानंद भारतीय मुकदमा 1973 में हुआ था। कब हुआ था बेटा? 1973 में, जिसके बेटा रिजल्ट आए थे। बेटा आप परिवर्तन कर सकते हो पर मूल ढांचे में आप परिवर्तन नहीं कर सकते। न्यायिक पुनरावलोकन, न्यायिक पालिका को संशोधन की जांच की शक्ति मिली जिससे मौलिक अधिकार सुरक्षित हो गए। बेटा इसमें कहा गया कि सर्वोच्च न्यायालय क्या एक बार पुनः विचार कर सकता है। बेटा इस कक्षा का अंतिम क्वेश्चन और इसी साथ बेटा आपकी क्लास यहीं खत्म हो जाएगी और सारे सारे वो महत्वपूर्ण प्रश्न करवा दिए गए हैं जो इस अध्याय से आ सकते हैं। बेटा साधारण बहुमत और विशेष बहुमत में क्या अंतर है? उपस्थित व मतदान करने वाले सदस्यों को 50% अधिक मत, ये बेटा साधारण बहुमत में व्यवस्था है। और विशेष बहुमत में क्या है? उपस्थित व मतदान करने वालों की 2/3 तथा कुल सदस्यों का 50% होना चाहिए। बेटा ये सामान्य विधेयक के लिए गया था, रोजमर्रा कार्यों के लिए गया था। बेटा संविधान संशोधन में महत्वपूर्ण प्रक्रिया होती है। समर्थन, इसका समर्थन बेटा कम हो तो भी चल जाएगा, पर इसमें बेटा समर्थन ज्यादा चाहिए। बेटा संविधान में इसके द्वारा संशोधन किया जा सकता है? नहीं किया जाता। इसमें बेटा संविधान का संशोधन किया जा सकता है। साधारण बहुमत सामान्य कार्यों के लिए होता है और विशेष बहुमत संवैधानिक निर्णयों के लिए अपनाया जाता है। तो बेटा इसी के साथ आपकी क्लास यही होती है खत्म और अपने दोस्तों को वीडियो कर दीजिए शेयर और वीडियो को कर दीजिए लाइक। ऐसे ही समय पे आपको वीडियो मिलती रहे तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। एनएस कोचिंग सेंटर।